हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज कॉर्नर में। हमारी कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। वो किसी इंसान की वेडिंग में थोड़ी बहुत काम कर रही थी और साथ ही में निंगसी अपने बॉयफ्रेंड रहमान से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थी क्योंकि वो उसके साथ शादी नहीं कर रहा था। दरअसल रहमान निंगसी से कहता था कि वो अपने काम की वजह से शादी नहीं कर पा रहा है और इसी वजह से निंगसी रहमान से नाराज थी। रहमान निंगसी को मनाने के लिए अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और वो उसे पहनाने ही वाला होता है कि तभी उसको एक अर्जेंट कॉल आती है और उसे वहां से जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो उससे वादा करता है कि वो उससे शादी जरूर करेगा और वापस जल्द ही आएगा। और अब यहाँ निंगसी भी उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद वहाँ एक गाड़ी आती है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी और वो जाकर सेरेमनी के सामानों से टकरा जाती है। ये सब होने की वजह से कई सारे लोग घायल भी हो गए थे। विलेज चीफ उन लोगों को देखने के लिए उनके पास जाते हैं, लेकिन जब वो उस गाड़ी को देख रहे थे तभी उस गाड़ी के अंदर से एक बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी बाहर निकलता है और वह अचानक से विलेज चीफ के ऊपर हमला कर देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि लोग कुछ भी समझ नहीं पाए और वहां पर भगदड़ चालू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसी मूवीज पसंद आती हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही कई सारी वीडियोस लेकर आऊं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो हमारी कहानी इस घटना के 5 घंटे पहले से शुरू होती है, जहां हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये कार आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गई और ये ज़ॉम्बी इस कार के अंदर आया कैसे। तो हम उस समय जाते हैं जहां नाज अपने हस्बैंड रूड के साथ अपने फादर के घर जा रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी थी क्योंकि नाज के डैड ने एक दूसरी शादी कर ली थी और इसलिए नाज चाहती थी कि वो अपने फादर से बात करे क्योंकि उसके फादर की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी जो कि बहुत बड़ी तादाद में दवाइयाँ को बनाती थी और नाज को लग रहा था कहीं उसके पिता पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी का मालिक उस औरत को ना बना दें। इसलिए वो चाहती थी कि वो अपना शेयर अपने पिता से ले ले। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम नाज के डैड को देखते हैं जो उसी लेडी के सामने एक दवाई को देख रहा है। वो दरअसल में एक ऐसी दवाई पे काम कर रहा था जो किसी भी इंसान की उम्र को रिवर्स कर सकता था, यानी किसी भी बूढ़े इंसान को वापस से जवान बना सकता था। और उसने वो फॉर्मूला बना भी दिया था, जिसके बाद वो उस फॉर्मूले की शीशी को एक बार में ही पी जाता है और इसके थोड़ी देर बाद ही उसके ऊपर असर होना शुरू हो जाता है। उसके बाल काले हो जाते हैं, उसकी पीठ में हो रहा दर्द एकदम से गायब हो जाता है और उसको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे मानो वो खुद एक जवान इंसान बन गया है। और ऐसा होता भी है दोस्तों। उसको पक्का यकीन हो गया कि उसका फॉर्मूला और उसकी मेडिसिन अच्छा काम कर रही है। वो ये सब दिखाने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है। उसकी वाइफ उसे ऐसा देखकर एकदम हैरान हो जाती है और उसे ऐसा देखकर उसकी वाइफ उससे पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ, जिस पर वो बताता है कि उसने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला है जिससे वो किसी भी इंसान की एज को रिवर्स कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ नाज अपने हस्बैंड को लेकर अपने पापा के पास आ गई थी। उसका वेलकम करने के लिए उसकी स्टेप मॉम करीना बाहर आती तो है, पर नाज उसको देखकर उसे मना कर देती हैं। दरअसल नाज और करीना दोनों ही फ्रेंड्स थे। इस वजह से नाज करीना से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसने अपनी दोस्ती को धोखा देकर उसके फादर से ही शादी कर ली। जिसके बाद नाज अपने घर के अंदर जाती है और अपने भाई से मिलती है। उसका भाई इतना ज़्यादा बेकार था कि वो हर दिन और हर समय गेम्स ही खेला करता था। उसे तो इस बात से भी मतलब नहीं था कि उसके पापा एक शादी करें या 2 शादियाँ। जिसके बाद वो सभी लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। लेकिन जब नाज के फादर एंट्री लेते हैं तो सबका मुंह फुला का फुला रह जाता है क्योंकि वो एकदम नए और जवान लग रहे थे।
वहाँ बैठे सभी लोग उनसे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन सब के बारे में नहीं बताते, बल्कि नाज के डैड उनसे ये भी कहते हैं कि वो अब इस कंपनी को नहीं बेचेंगे। और ये बात सुनकर सभी लोगों के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि नाज को लग रहा था कि उनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस में है, इसलिए उसके फादर इस कंपनी को बेच देंगे। लेकिन नाज के फादर उसे बताते हैं कि हमारी कंपनी भले ही लॉस में थी, लेकिन अब ज़्यादा दिन और नहीं, ये कंपनी बहुत जल्द ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाने वाली है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बनाया है जो इस दुनिया के भविष्य को बदल देगी। और ये कहकर वो उस दवाई को दिखाते हैं जिससे किसी की भी एज को रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी नाज करीना से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। वो नहीं चाहती थी कि करीना उसके डैड से शादी करे, लेकिन इन सब के बावजूद भी करीना ने उसके डैड से शादी की। नाज उस पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, और उन दोनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। वहाँ माहौल इतना ज़्यादा संगीन हो जाता है कि किसी का भी ध्यान नाज के डैड की ओर नहीं जाता। उनके चेहरे से इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि मानो उनके चेहरे पे किसी ने पानी डाल दिया हो। और धीरे धीरे ये चीज़ इतने ज़्यादा होने लगती है कि उनको इस चीज़ से तकलीफ होने लगती है। और हम यहाँ पर एक चीज़ और देख पाते हैं कि उनकी स्किन पर छोटे छोटे से होल्स निकल रहे हैं और अंदर के घाव बाहर आ रहे हैं, और उनकी बॉडी धीरे धीरे मुड़ने लग जाती है और उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। और ये सब देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की रूह कांप जाती है। वो लोग उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी धीरे धीरे करके धड़कनें रुक जाती हैं। ये चीज़ इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाता, और बाद में वो लोग एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उनके डैड जाग जाते हैं, जो एकदम अजीब तरह से बिहेव करने लगते हैं, मानो जैसे वो कोई एक ज़ॉम्बी में बदल गए हैं। वहाँ हुए शोर की आवाज़ सुनकर उनका सर्वेंट वहाँ पर आ जाता है और सवाल करता है आखिरकार हुआ क्या। ये आवाज़ सुनकर वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसे वहीं पर खाने लग जाता है। और तब तक वहाँ पर एक इन्वेस्टर भी आ जाता है जिसे उसके डैड ने बुलाया हुआ था। वो ज़ॉम्बी डैड वहाँ पर जाते हैं और उस इन्वेस्टर के ऊपर अटैक करते हैं। हालांकि इन्वेस्टर उनके अटैक से बच तो जाता है, लेकिन उनके मुंह से निकला हुआ खून इन्वेस्टर के मुंह के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर आवाज़ सुनकर नाज का भाई आ जाता है, जो इन्वेस्टर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। बॉब अपने डैड से बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बचा नहीं पा रहा था, जिसके बाद वो अपने गले में पड़े क्रॉसबो का इस्तेमाल करता है, जिससे वो अपने डैड के सिर में मार देता है। ये सब देखकर वो इन्वेस्टर यहाँ से भाग जाता है। वहीं बॉब उसे लगने लगा था कि उसने अपने पिता की हत्या की है, इसलिए वो घर से बाहर आ जाता है। लेकिन नाज उसे समझाने के लिए उसके पीछे चली जाती है और बाकी बचे लोग घर के अंदर होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जिस सर्वेंट को डैड ने काटा था, वो सर्वेंट अब ज़ॉम्बी बन जाता है। वहाँ लोग वो समझ नहीं पाते कि आखिरकार हुआ क्या, और वो सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सर्वेंट घर में मौजूद दूसरी सर्वेंट को काट लेता है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देता है। सीन कट होता है और हम नाज और बॉब को एक वैन के अंदर देखते हैं। नाज बॉब को समझा ही रही थी कि तभी बॉब की नज़र पीछे पड़ती है और वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी लड़की किसी दूसरे पर्सन को खा रही है। नाज गाड़ी से उतरकर उस जगह पर देखने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो ज़ॉम्बी लड़की घूमकर नाज पर ही अटैक करना शुरू कर देती है। बॉब ये देखकर अपनी बहन को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी लड़की पर अपनी गाड़ी चढ़ा देता है और उसे कुचल देता है। और घर में जो लोग सेफ थे वो सभी के सभी वहाँ से भागने निकलने की कोशिश करते हैं, और वहीं नाज अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर के अंदर जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इन्वेस्टर पे, जिसके मुंह के अंदर डैड का ज़ॉम्बी ब्लड अंदर चला गया था, और जिस वजह से
वो भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लग गया था। उसे भी पसीना आ रहा था और उसके शरीर पर छोटे छोटे से होल्स निकल रहे थे और इसी वजह से वो अपनी गाड़ी पर से कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी उस शादी के मंडप में जाके घुस जाती है। और ये वही पॉइंट था जहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत हुई थी। वो इन्वेस्टर गाड़ी से निकलने के बाद वहाँ मौजूद कई सारे लोगों को अपना शिकार बनाता है और अपनी भूख मिटाने लगता है। एक एक करके वहाँ मौजूद कई सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। वो एक दूसरे को खाते हैं और उनसे कई सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकल के आ जाते हैं। खैर, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाज और रूट पे, जो उस घर से बचे हुए लोगों के साथ भागने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग जैसे तैसे अपनी गाड़ी के पास पहुंच पाते हैं, तभी वहां पर उनका सर्वेंट आ जाता है। वो लोग उस ज़ॉम्बी से बचने के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो ज़ॉम्बी उनका शिकार करना चाहता था। लेकिन जब वो ज़ॉम्बी करीना पे अटैक करता है तो करीना एक शावल से उस ज़ॉम्बी के कंधे पर मार देती है। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी वो ज़ॉम्बी नहीं मरता और वो ज़ॉम्बी उन सब की मौत बनने के लिए उनके सामने खड़ा हुआ था। लेकिन तभी उनकी किस्मत चमकती है और आसमान से बारिश होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उस ज़ॉम्बी के काफी सारे सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं और वो कमजोर हो जाता है। ये देखकर कैरन और रूड वहां से भाग निकलते हैं। वो लोग भागते हुए एक रूम के अंदर चले जाते हैं, लेकिन भागते टाइम एक ज़ॉम्बी रूड पर अटैक कर देता है और उसके हाथ को इंजर्ड कर देता है। जिसके बाद वो उस रूम के अंदर आ जाता है जिसके अंदर कैरन और उसका बेटा मौजूद था। और रूड यहाँ पर समझ जाता है कि वो भी बहुत जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगा और इसलिए वो अपने बेटे को आखिरी बार हक करता है और उससे कहता है कि तुम अपनी मॉम का हमेशा ख्याल रखना। और ये कहकर उसकी बॉडी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखें एकदम भयानक हो जाती हैं और उसके मुंह से काफी सारा खून निकलने लगता है और उसके जिस्म पे काफी सारे सुराख बन जाते हैं और धीरे धीरे उसका अपनी बॉडी पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो अपने बेटे पर ही अटैक करना शुरू कर देता है। ये देखकर करीना रूड को एक भाले की तरफ ढकेल देती है, जिससे उसके पेट में वो भाला घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ नाज और बॉब खुद को ज़ॉम्बी से बचाते हुए पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उनकी बात का भरोसा नहीं करता और वो कुछ ऑफिसर्स को बाहर भेजता है ताकि वो पता लगा सकें कि जो कुछ भी हो रहा है क्या वो सच है या नहीं। जिसके बाद वो ऑफिसर्स बाहर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वो ऑफिसर्स अपने आप को बचाने के लिए उन ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का उन ज़ॉम्बीज़ पर कोई असर नहीं होता और वो सभी उन ज़ॉम्बीज़ का शिकार बन जाते हैं। लेकिन इन सभी ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर ऐसा होता है जो पुलिस स्टेशन तक सही सलामत पहुंच जाता है और उन सबको बताता है कि नाज और बॉब जो कुछ भी कह रहे थे वो सब सच है और अब इनके पीछे पीछे कई सारे ज़ॉम्बीज़ भी आ चुके हैं जो इस पुलिस स्टेशन के बाहर हैं और इसलिए वहाँ मौजूद सभी लोग उस पुलिस स्टेशन के खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। वहीं जो दूसरा ऑफिसर जो बाहर से आया था उसको ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था, इसलिए वो इन्फेक्टेड हो चुका था। वहाँ मौजूद सभी लोग उस ऑफिसर से बचने के लिए उस ऑफिसर को जेल में कैद कर देते हैं। दूसरा पुलिस ऑफिसर बाकी के पुलिस स्टेशन पे कॉल लगाता है ताकि वो इन सब की जानकारी उन्हें बता सके, लेकिन उसकी कॉल उन तक नहीं पहुंच पाती। वहीं करीना नाज को फोन करके बताती है कि उसके ग्रुप में कोई भी नहीं बचा सिवाय उसके और उसके बेटे के, और उसे ये भी बताती है कि उसका पति रूड उन्हें बचाते हुए खत्म हो गया। वहीं ऑफिसर पुलिस स्टेशन की छत पे आते हैं और देखते हैं कि कई सारे ज़ॉम्बी उस पुलिस स्टेशन के आसपास घूम रहे हैं। वो ऑफिसर नाज और बॉब से कहता है कि तुम लोगों को हमारी मदद करनी होगी, जिसके बाद वो सभी लोग इन सब की तैयारियां शुरू कर देते हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट शील्ड वगैरह पहन लेते हैं
ताकि वो लोग खुद को उन ज़ॉम्बीज से डिफेंड कर सकें। जिसके बाद वो लोग बीच रोड पर जाकर फ्लेयर गन चलाते हैं और कई सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नाज, ऑफिसर और बॉब शील्ड का एक सर्किल बनाकर उन सभी ज़ॉम्बीज को गोलियों से शूट करने लगते हैं, लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज़्यादा है और वो ज़ॉम्बीज धीरे धीरे उन तीनों लोगों को चारों ओर से बहुत बुरी तरह से घेर लेते हैं। यानी अब वो तीनों लोग किसी भी पल उन ज़ॉम्बीज का शिकार बनने वाले हैं। लेकिन तभी वहां पर फिर से बारिश होने शुरू हो जाती है, जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज वहीं रुक जाते हैं। यानी अब नाज और वो दोनों लोग सेफ हैं और वो लोग अपनी जान बचाते हुए धीरे धीरे अपने आप को एक ट्रक के पास पहुंचा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरन नाज के बेटे को लेकर और एक लड़की जो उसे मिली थी वो उसे लेकर एक स्कूटी से वहां से बाहर निकल आती है। दरअसल कैरन ये सोच रही थी कि नाज अभी भी जिंदा है और इसलिए वो भी पुलिस स्टेशन की तरफ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नाज और बाकी के लोग एक ट्रक के अंदर बैठकर पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन उनके ट्रक के आगे बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं और वो उन सभी को कुचल देते हैं। लेकिन कई सारे ज़ॉम्बी उस ट्रक पर लटक जाते हैं। वहीं नाज की नज़र रोड पे पड़ती है और वो देखती है कि करीना और उसका बेटा उसकी तरफ आ रहे हैं। वो जल्दी से उन्हें ट्रक के अंदर बैठाती है और पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर चली जाती है। लेकिन तब ट्रक पे कई सारे ज़ॉम्बीज की टकराने की वजह से ट्रक के ब्रेक टूट जाते हैं और वो लोग ट्रक रोक नहीं पाते और ट्रक सीधा जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर टकरा जाता है। पुलिस स्टेशन की दीवार टूटने की वजह से कई सारे ज़ॉम्बीज अंदर घुसने लगते हैं और ऑफिसर्स पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। यहाँ मौजूद नाज, कैरन और उसके बेटे को लगने लगता है कि वो लोग अब नहीं बचेंगे, लेकिन ऑफिसर्स अपनी जान की बाजी लगा देता है और उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। लेकिन नाज ऐसा नहीं करती। वो इस ऑफिसर की मदद करने के चक्कर में एक ज़ॉम्बी उसके बाजू पर काट लेता है। यानी नाज भी अब एक इन्फेक्टेड हो चुकी है। वहीं बॉब भी उन्हें वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि बॉब इन्फेक्टेड हो चुका था, जिस वजह से वो तीनों लोग वहां से बाहर निकल आते हैं और वो पुलिस ऑफिसर वहां पड़े डायनामाइट से उस पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देता है और वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बीज उस धमाके की चपेट में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बाहर आते हैं तो नाज नोटिस करती है कि उसकी बाजू पर एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है। इसलिए वो कैरन से कहती है कि मैं तुम्हें सारी गलतियों से माफ़ करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बाद मेरे बेटे का ख्याल रखना। और ये कहकर नाज खुद को ख़त्म कर लेती है। वहीं कैरन उसके बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। ये सब होने के बाद हमें लगता है कि ये ज़ॉम्बीज सिर्फ इसी जगह के लिए सीमित हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि किसी दूसरे शहर में एक पर्सन जो नाज के डैड के साथ काम किया करता था, उसके पास भी उसी दवाई का सेम सैंपल मौजूद है और वो इसे कंज्यूम कर चुका है और यहाँ पर वो बोतल खाली है। यानी अब इस शहर में भी इस ज़ॉम्बी का आतंक फैलने वाला है और जिसके साथ ही हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बता दो। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार प्लीज़ कर दो। और हम मिलेंगे आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।